संविधान न होता तो आज हम लोग यहाँ आ ही नहीं सकते थे। ये बाबा साहब के संविधान की देन है जो हम आज इतने लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। आज बाबा साहब का जन्मदिन बहुत हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बाबा साहब ने हमारे दलित समाज के लिए व सर्व समाज की नारियों के लिए बाबा साहब ने इतना बड़ा त्याग किया। उन्होंने 4 बच्चों 5 बच्चों की बलिदानी की, अपना जीवन अर्पण कर दिया। पूरी जिंदगी बाबा साहब ने इसी समाज को ऊपर उठाने के लिए अपनी जिंदगी पूरी अर्पण कर दी। इसी समाज को ऊपर उठाने के लिए शिक्षा का काम किया और 3 मूल मंत्र बताए: शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 132वें जन्मदिन को बहुत बड़े हर्ष उल्लास के साथ सभी लोग मना रहे हैं। ये ग्राम पंचायत अकबरपुर के अंबेडकर मैदान में अंबेडकर समिति के सभी पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने इस भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब के जन्म को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज सामाजिक नव जागरण के अग्रदूत और समता मूलक समाज के निर्माणकर्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के तौर पर जाना जाता है। उनका जन्म 14 अप्रैल को हुआ था। बाबा साहेब की जयंती को पूरे देश में लोग उत्साह से मनाते हैं। इसी के तहत राजधानी लखनऊ में कई जगह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई भीमराव अंबेडकर जयंती, जिसमें माल थाना क्षेत्र के दनौरा गांव में बाइक रैली का आयोजन किया गया। इसके साथ ही सैकड़ों बाइक सम्मिलित हुई और क्षेत्र बाबा साहेब के जयकारों से गूंज उठा। बता दें कि जब नरेंद्र कुमार ने वहां के लोगों से बात की तो वहां के लोगों ने क्या कुछ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विषय में बताया, आप भी देखें। में आज विगत वर्षों के बाद इस वर्ष ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पर भारी पुलिस बल भी मौजूद है। यहाँ के हम प्रधान संघ जो कि सरिता भारती जी हैं, जो कि दलित समाज से हैं, आइए हम उनसे बात करेंगे कि कितने वर्षों से जो है जन्म उत्सव बाबा साहब का मना रही हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे बाबा साहब आज बाबा साहब का जन्म दिवस है। आज यहाँ पे भारी भीड़ भी इकट्ठा हुआ है। आप लोगों ने माल्यार्पण भी किया होगा। बाबा साहब के उपलक्ष्य में 2 शब्द कहिए। हमारे बाबा साहब बहुत शिक्षा के लिए बहुत प्रयास किया। हमारे बाबा साहब न होते तो अब मैं यहाँ खड़ी न होती। और बाबा साहब 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया हमारे लिए। बाबा साहब न होते तो पानी पीने का अधिकार नहीं था मेरे को। खाने को क्या बताए, पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। आज हमारे साथ में और भी महिलाएं मौजूद हैं, उनके आप बात करेंगे क्या है मामला? मैं मंजू देवी। क्या नाम है आपका? मंजू देवी। कहाँ की निवासी है? गोपरा मऊ की। बाबा साहब के बारे में क्या जानती हैं? सर, बाबा साहेब एक ऐसे महान देवता है जो ना आज तक हुए हैं ना होंगे। और आज जो खुशी मिली है सब ये बाबा साहेब की बदौलत है। मैं इतना ही मेरा नाम नीलम गौतम, ग्राम पोस्ट गोपरा थाना जिला लखनऊ से है। आज बाबा साहब का जन्मदिन बहुत हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बाबा साहब ने हमारे दलित समाज के लिए व सर्व समाज की नारियों के लिए बाबा साहब ने इतना बड़ा त्याग किया। उन्होंने 4 बच्चों 5 बच्चों की बलिदानी की, अपना जीवन अर्पण कर दिया। पूरी जिंदगी बाबा साहब ने इसी समाज को ऊपर उठाने के लिए अपनी जिंदगी पूरी अर्पण कर दी। इसी समाज को ऊपर उठाने के लिए शिक्षा का काम किया और 3 मूल मंत्र बताए: शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हमारे साथ में गोपरा मऊ ग्राम पंचायत के और भी सदस्य मौजूद हैं। आइए उनसे बात करेंगे कि आज जो है 14 अप्रैल बाबा साहब दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। उनसे 14 अप्रैल के बारे में कुछ जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पिंटू गौतम और मेरा लिखा पढ़ी में गंगा प्रसाद गौतम चलता हूँ। जी, कहाँ के निवासी हैं? मैं ग्रामा पोस्ट गोपरा मऊ, थाना माल, जिला लखनऊ। आज बाबा साहब का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। जी हाँ, हम लोग ग्रामवासी और क्षेत्रवासी सब लोग मिलकर बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न संविधान रचयिता की जन्म जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। और ये हमारे भारत देश में नहीं
बल्कि विश्व के 192 देशों में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जयंती मनाई जा रही है। साथ ही हमारे यहाँ पर मौजूद हमसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? हमारा डॉक्टर अज्ञात गौतम नाम है, ग्राम सभा गोपरामऊ। कहाँ के निवासी हैं? गोपरामऊ के निवासी है। बाबा साहब के बारे में जरा दो शब्द कहिए। बाबा साहब के विषय में हम ये कहना चाहते हैं, हमारे बाबा साहब आज के भारत देश में कम से कम 140 करोड़ देश की जनता ही नहीं, पूरे विश्व में 192 देशों में मनाई जा रही। और ये हमारे महापुरुष भारत देश के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऐसे हैं जो कि आज विश्व में सबसे बड़ी जयंती के रूप मनाई जा रही है। और वो हमारे समाज और बाबा साहब ये भारत देश के बाबा साहब ने दलितों के लिए क्या किया? लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने दलितों के लिए बहुत कुछ किया। दलितों के लिए ही नहीं, सुनिए, दलितों के लिए ही नहीं किया, उन्होंने पूरे देश के लिए किया। ये कोई भी मतलब जाति और विशेष धर्म के लिए उन्होंने किया, पूरे देश के लिए उन्होंने किया। भारत का संविधान रच करके अगर कोई भी सजा के पात्र है तो कोई भी दलित समाज का हो या कोई भी समाज का हो, बराबर को मतलब सजा मिलती है। ये नहीं होता दलितों को अगर कोई गलत काम कर दे तो उनको सजा नहीं मिलेगी। इसके साथ ही माल क्षेत्र के अकबरपुर गांव में भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वां जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य रेणु भारती और उनके पति रामकरण भास्कर पहुंचे और उन्होंने संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला और कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ माल विकास खंड के क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत अकबरपुर में, जो कि विगत वर्षों के बाद यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पर मौजूद हैं हम क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य। आइए हम कुछ उनसे वार्ता करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रामचरण भास्कर है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज अकबरपुर में आप आए हुए हैं, हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 132वें जन्मदिन को बहुत बड़े हर्ष और उल्लास के साथ सभी लोग मना रहे हैं। ये ग्राम पंचायत अकबरपुर के अंबेडकर मैदान में अंबेडकर समिति के सभी पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने इस भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब के जन्म को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। जैसा कि कौन सी जयंती है इस बार 132वीं जयंती है। और हमारे साथ में इस समय डॉक्टर साहब जो कि राज करते हैं, अपना परिचय दीजिए। जी, मैं ग्राम पंचायत शंकरपुर का पूर्व प्रधान हूँ और मेरा नाम डॉक्टर उमेश कुमार है। और आज मैं बहुत खुशी का दिन है जो आज 14 अप्रैल को 132 जयंती के रूप में हम मना रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज इस ग्राम पंचायत अकबरपुर में सभी लोग संगठित होकर के इस बाबा साहब के कार्यक्रम को किया। इस कार्यक्रम को देख करके मुझे बहुत हर्ष और उल्लास का मुझे महसूस हुआ और मुझे बहुत 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 खुशी है। मैं पूरी ग्राम पंचायत अकबरपुर को मैं बहुत बधाई देता हूँ कि जो आज सभी लोग ऐसे जागृत होकर के इस 14 अप्रैल को मनाया। और हमें उम्मीद है कि ये सभी लोग 14 अप्रैल के माध्यम से ही बाबा साहब के कुछ जागरूकता अभियान के रूप में और जागरूक होते ही सभी लोगों को जागरूक करेंगे। और हमें उम्मीद है कि ऐसे में ही विकास का दौर बढ़ेगा और सभी का शिक्षा और सभी का विकास बढ़ने की हमें बहुत ही वो लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अम्बेडकर समिति के अध्यक्ष जी, प्रबंधक जी से आज हमारी वार्ता होगी और वो बाबा साहब के संविधान के बारे में कुछ बताएंगे। अपना परिचय देते हुए संविधान के बारे में बाबा साहब के। मेरा नाम रामदयाल भारती है। मैं एक इंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य हूँ और सन 93 से बाबा साहब के कारवा को बढ़ाते बढ़ाते मैं यहाँ तक लाया हूँ। और मैं ये आप यहाँ पर अब की बार कौन सी जयंती मना रहे हैं? अब की बार हम बाबा साहब की 132वीं जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब के संविधान के बारे में लोगों को क्या जागरूकता कर रहे हैं? बाबा साहब के द्वारा लिखित भारतीय संविधान जो इस भारत के सभी संपूर्ण नागरिकों को भारतीय नागरिकता सर्वप्रथम दी है, तभी से जो है ये संविधान लागू हुआ है। अगर ये संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकता ना दी जाती
तो शायद आज यहाँ का नागरिक भारतीय न होता।